आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा, भाजपा सरकार ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में देश की सीमाओं को विकसित कर सैनिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराईं। दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के 11,275 मतदाताओं ने पहले चरण में घर से ही मतदान की सुविधा प्राप्त की। और गोमुख जाने के लिए पर्यटकों को 1 महीने का इंतजार और करना होगा। भारी हिमखंड आने से गंगोत्री से आगे का रास्ता बंद। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ऋषिकेश में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने भारतीय सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार के पिछले 10 साल के प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर सीमा पर तैनात सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहुंचाई। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में सीमा पर विकास नहीं कर सकी। प्रधानमंत्री ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया और कहा कि सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य का लगातार विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए उत्तराखंड में पर्यटन को भी मजबूत किया। श्री मोदी ने इस दौरान सभी लोगों से 19 अप्रैल को भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। प्रदेश में दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से ही मतदान करवाने का पहला चरण समाप्त हो गया है। पहले चरण में कुल 11,275 मतदाताओं ने घर से मतदान की सुविधा प्राप्त की, जिनमें से 8,680 मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जबकि 2,595 दिव्यांग मतदाता हैं। देहरादून में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने यह जानकारी दी। जनपदों में जो 85 ईयर से अधिक के मतदाता थे और जो दिव्यांग श्रेणी के मतदाता थे, उनके घर से मतदान के लिए डाक मत पत्र प्रेषित किए गए थे। उसकी जो टीम के साथ गई थी, उनके द्वारा जो प्रथम चरण का मतदान का कार्रवाई था वो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में संपन्न किया जा रहा था। उसमें 9,993 जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता थे, जिनको घर से मतदान की सुविधा दी गई थी, उसमें से 8,680 व्यक्तियों के द्वारा मतदान पूर्ण किया जा चुका है। उसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी श्रेणी के मतदाता थे, दिव्यांग श्रेणी के मतदाता थे 2,899, उसमें से 2,595 व्यक्तियों के द्वारा जो है अपना मतदान का प्रयोग किया गया है। और अभी जब सेकेंड राउंड भी होगा, जो ऐसे मतदाता जो प्रथम चरण के दौरान घर पर नहीं पाए गए हैं, उनका मतदान के लिए सेकंड विजिट का भी प्राविधान इसमें दिया गया है। तो सेकंड विजिट भी 11 तारीख से लेकर 13 के बीच में सेकंड राउंड भी संपन्न किया जाएगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन के लिए पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम पीडीएमएस व्यवस्था को प्रभावी किया गया है। इसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी 2 तरीके से सूचनाओं को दे सकते हैं। पीडीएमएस सिस्टम के अंतर्गत जो भी पीठासीन अधिकारी होगा 2 तरीके से अपनी सूचनाओं को हम तक पहुंचा सकता है। एक, उसके लिए एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है जिसका नाम पीडीएमएस ऐप ये होगा। सेकेंड जो व्यवस्था है वो एसएमएस आधारित है। अगर किसी कारण से अगर उनके क्षेत्र में नेटवर्क का कोई परेशानी है, समस्या है, अगर इंटरनेट अवेलेबिलिटी संभव नहीं है और ऐप का कार्यवाही संपन्न नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में एसएमएस के माध्यम से भी सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। सर्वप्रथम जो भी हमारे पीठासीन अधिकारी होगा वो इस ऐप पर अपना पंजीकरण का कार्रवाई करेगा। पंजीकरण के पश्चात सामग्री प्राप्ति से लेकर और मतदान के दिवस पर मॉक पोल का प्रारंभ, एक्चुअल मतदान का प्रारंभ, हर 2 घंटे बाद मतदान का कितना प्रतिशत है उसकी सूचनाएं भेजना, मतदान समाप्ति के बाद में पुरुष मतदाताओं की क्या संख्या है, महिला मतदाताओं की क्या संख्या है, अन्य समस्त विवरण इसके ऐप के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को भेजना। इसके अलावा अगर मतदान के समय में कोई अगर समस्या उत्पन्न हो जाती है, ईवीएम मशीन का रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में भी इसी ऐप के माध्यम से सूचना भेजी जा सकती है। ये व्यवस्था के लिए यहाँ पर राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और जनपद स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा।
लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए देहरादून में नागरिक सुरक्षा विभाग और एक निजी विश्वविद्यालय मिलकर 13 अप्रैल को बाइक रैली निकालेंगे। इस रैली में शिक्षक, चिकित्सक, छात्र छात्राएं और वार्डन शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. BVRC पुरुषोत्तम सुबह 10 बजे हरी झंडी दिखाकर इस रैली का शुभारंभ करेंगे। ये बाइक रैली पोस्ट ऑफिस रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, बल्लूपुर, गढ़ी कैंट, राजभवन मार्ग, दिलाराम चौक, बहल तिराहे, ईसी रोड, सर्वे चौक होते हुए परेड ग्राउंड पहुंचकर संपन्न होगी। उत्तरकाशी के गोमुख जाने वाले पर्यटकों को अभी लगभग 1 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। गंगोत्री से गोमुख जाने के मार्ग पर भारी हिमखंड आने से फिलहाल मार्ग बंद है। इस वजह से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद इस बार लोग अप्रैल माह में नहीं ले सकेंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क अनुभाग की टीम ने गंगोत्री गोमुख मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर यह जानकारी दी है। टीम द्वारा बताया गया है कि इस मार्ग पर 6-7 स्थानों पर बड़े बड़े हिमखंड आए हुए हैं। इस कारण मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। गंगोत्री नेशनल पार्क के उप निदेशक रंगनाथ पांडे ने बताया कि दोपहर बाद मौसम खराब होने के कारण मजदूरों को काम करने में परेशानी आ रही है। इस कारण मार्ग पर कार्य नहीं किया जा रहा है। उप निदेशक के मुताबिक यदि मौसम साथ देता है तो करीब 3 सप्ताह में गोमुख मार्ग सही हो सकता है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस के संबंध में बैठक आयोजित की गई। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की विदेशी संपर्क सीरीज के तहत राज्य में यह कॉन्फ्रेंस होनी है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस प्रवासी उत्तराखंडी की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने अपने दोनों परिसरों में ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता में सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को अपनाने पर जोर दिया है। इसके लिए एक व्यापक हरित पर्यावरण और ऊर्जा ऑडिट करवाया गया है। इस ऑडिट का उद्देश्य विश्वविद्यालय परिसर के भीतर पर्यावरण के प्रति जागरूक परंपराओं को बढ़ावा देना है। हरित पर्यावरण और ऊर्जा ऑडिट में ऊर्जा की खपत को कम करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान की गई। इसका एक उद्देश्य विश्वविद्यालय में ऊर्जा खपत की क्षमता को 20% तक कम करना भी है। इसे प्राप्त करने के लिए ऑडिट टीम द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करने और वॉशरूम और गलियारों में मोशन सेंसर बल्ब स्थापित करने जैसे उपायों को लागू करने की सिफारिश की गई है। इस ऑडिट में जल संरक्षण के महत्व पर भी जोर दिया गया। इसके तहत व्यक्तिगत पानी की खपत की गणना करने के लिए छात्रावासों में पानी के मीटरों की नियमित निगरानी का प्रस्ताव रखा गया। इसका लक्ष्य प्रति व्यक्ति 135 लीटर से अधिक पानी का उपयोग नहीं होने देना है। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर दीवान रावत ने कहा कि विश्वविद्यालय पर्यावरणीय प्रबंधन और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय जल्द ही हर महीने में एक दिन नो व्हीकल डे यानी वाहन रहित दिन शुरू करने जा रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षा सत्र 2023 में पंजीकृत विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें एमकॉम के अलावा एमए वनस्पति विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, राजनीति विज्ञान आदि विषय शामिल हैं। पहले सेमेस्टर की मुख्य व बैक परीक्षाओं के पंजीकृत परीक्षार्थियों के परिणाम भी घोषित किए गए हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. महेंद्र राणा ने बताया है कि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके देखे जा सकते हैं। विद्यार्थी अपने परिसर या महाविद्यालय से भी परीक्षा परिणाम ले सकते हैं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी भंडारण संस्था दालों के साप्ताहिक स्टॉक की जानकारी देंगी। इसका सत्यापन भी किया जाए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि प्रमुख बंदरगाहों और दाल उद्योग केंद्रों में स्थित गोदामों में भी स्टॉक का समय समय पर सत्यापन किया जाना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा, भाजपा सरकार ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में देश की सीमाओं को विकसित कर सैनिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराईं। दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु के 11,275 मतदाताओं ने पहले चरण में घर से ही मतदान की सुविधा प्राप्त की और गोमुख जाने के लिए पर्यटकों को 1 महीने का इंतजार और करना होगा। भारी हिमखंड आने से गंगोत्री से आगे का रास्ता बंद। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।